सोचो स्कॉटलैंड का एक 16th सेंचुरी कासल और वहां पे एक फायर प्लेस में एक औरत नजर आती है जिसने एक लंबा हरा गाउन पहना होता है। उसकी बाहों में एक बच्चा है। वो धीरे धीरे उस कासल की तरफ बढ़ती है और बाद में गायब हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है, कासल के रेनोवेशन के टाइम फायर प्लेस के नीचे एक बच्चे की हड्डियां भी मिली थी। तो क्या सिर्फ एक स्कॉटिश लेजेंड है या किसी माँ की भटकती आत्मा? आज की कहानी है ग्रीन लेडी ऑफ स्कॉटलैंड। क्रेथस कासल का डार्क पास्ट। नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर में स्थित है क्रेथस कासल। ये एक ब्यूटीफुल 16th सेंचुरी स्कॉटिश टावर हाउस है जिसे अलेक्जेंडर बर्नेट ने बनवाया था। बर्नेट फैमिली का इस एरिया से कनेक्शन 14th सेंचुरी तक जाता है और फैमिली ने कासल में 350 साल से ज्यादा वक्त बिताया। आज ये कासल अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, पेंटेड सीलिंग्स और हिस्टोरिक रूम्स के लिए फेमस है। लेकिन इन्हीं रूम्स में से एक रूम का नाम है द ग्रीन लेडीज रूम और इसी रूम के साथ जुड़ी है स्कॉटलैंड की सबसे फेमस गोस्ट स्टोरीज में से एक। आखिर कौन है ये ग्रीन लेडी? लेजेंड के अकॉर्डिंग ग्रीन लेडी एक यंग वुमन की स्पिरिट है। रिपोर्ट्स में उसे फायरप्लेस के पास ग्रीन ड्रेस में देखे जाने की बात कही गई है। कभी वह रूम में खड़ी होती, कभी फायरप्लेस के पास मूव करती हुई और सबसे डिस्टर्बिंग डिस्क्रिप्शन में वो एक इन्फेंट को अपनी बाहों में पकड़े हुए होती है। नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड के अकॉर्डिंग ग्रीन लेडी को सेंचुरीज से कभी कभी कासल में देखे जाने की स्टोरीज मिलती है। लेकिन इस लेजेंड को और डार्क बनाता है एक मिस्टीरियस डिस्कवरी। फायरप्लेस के नीचे क्या मिला? 1800s में कासल की रेनोवेशन के दौरान कहानी के मुताबिक फायरप्लेस के हार्ट स्टोन के नीचे एक बच्चे के रिमेन्स मिले। नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड के रिकॉर्ड्स भी इस डिस्कवरी का जिक्र करते हैं और रिमेन्स को एक ऐसे चाइल्ड से जोड़ते हैं जिसका मर्डर्ड होने काफी सस्पिशियस था। और यहीं से ग्रीन लेडी की गोस्ट स्टोरी और भी टेरिफाइंग बन गई। लोगों ने थ्योरी बनाई, शायद वो यंग वुमन एक सर्वेंट थी, शायद उसका एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और किसी ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद माँ और बच्चे दोनों की कहानी एक ट्रेजेडी में बदल गई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ग्रीन लेडी की एग्जैक्ट आइडेंटिटी कभी प्रूव ही नहीं हुई। यानी हमारे पास एक मिस्टीरियस लेजेंड तो है लेकिन डेफिनेटिव हिस्टोरिकल आंसर नहीं। ग्रीन लेडी का सबसे डरावना अपीयरेंस। ग्रीन लेडी के बारे में सबसे फेमस डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है। एक पेल या ग्रीनिश फीमेल फिगर फायरप्लेस के पास अपीयर होती है, कभी एक इन्फेंट को कैरी करती हुई और फिर फायरप्लेस की तरफ डिसअपीयर हो जाती है। क्रेथेस कासल के स्टाफ और विजिटर्स के एक्सपीरियंस में स्ट्रेंज सेंसेशन का भी जिक्र मिलता है। कुछ लोगों ने रूम को अचानक अनयूजुअली कोल्ड फील करने की बात कही है। नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड ने एक रिपोर्टेड एनकाउंटर में एक विजिटर को ग्रीनिश हुडेड फिगर जैसे अपैरेशन देखने का अकाउंट भी पब्लिश किया है। लेकिन क्या ये पैरानॉर्मल एविडेंस है? नहीं, ये विटनेस फोकलोर और रिपोर्टेड एक्सपीरियंस है, साइंटिफिकली प्रूवन गोस्ट एविडेंस नहीं। क्या क्वीन विक्टोरिया ने भी उसे देखा था? ग्रीन लेडी की लेजेंड में एक और फैसिनेटिंग नाम आता है, क्वीन विक्टोरिया। नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड के अकॉर्डिंग क्वीन विक्टोरिया को भी ग्रीन लेडी देखने वालों में काउंट किया जाता है। सोचो, एक एंशिएंट स्कॉटिश कासल, एक मिस्टीरियस ग्रीन अपैरेशन और फिर एक रॉयल विटनेस की स्टोरी। इससे ग्रीन लेडी की लेजेंड और भी फेमस हो गई। लेकिन यहाँ भी एक मिस्ट्री है। एग्जैक्टली क्या क्वीन विक्टोरिया ने पैरानॉर्मल अपैरेशन देखा था या ये लेटर फोकलोर का हिस्सा बन गया? इसका डेफिनेट आंसर नहीं मिलता है। सिर्फ क्रेथस कासल ही हॉन्टेड नहीं है। अब स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाता है। स्कॉटलैंड में ग्रीन लेडी की स्टोरीज मल्टीपल कासल से कनेक्टेड है। फाइवी कासल में भी एक ग्रीन लेडी की लेजेंड है। वहाँ उसका नाम लिलियास ड्रुमंड बताया जाता है और लेजेंड के अकॉर्डिंग उसकी डेथ और उसके हस्बैंड की रीमैरिज की स्टोरी उस हॉन्टिंग से कनेक्टेड है। स्कॉटिश फोकलोर में ग्रीन लेडी एक रिकरिंग गोस्टली फिगर बन चुकी है। डिफरेंट कासल्स, डिफरेंट वुमन, डिफरेंट ट्रेजिक स्टोरीज, लेकिन एक कॉमन इमेज, हरा लिबास पहने एक मिस्टीरियस वुमन। ग्रीन लेडी की ग्रीन ड्रेस का मिस्ट्री। लेकिन सवाल है, ग्रीन ही क्यों? कुछ स्कॉटिश फोकलोर ट्रेडिशंस में ग्रीन कलर सुपरनैचुरल बीइंग्स और मिस्टीरियस फीमेल स्पिरिट्स की इमेजरी से कनेक्ट होता है। इसलिए हर ग्रीन लेडी की स्टोरी को ही एक हिस्टोरिकल वुमन से कनेक्ट करना सही नहीं होगा। एक्चुअली स्कॉटलैंड के डिफरेंट कासल्स की ग्रीन लेडी लेजेंड्स अलग अलग ओरिजिन्स रखती हैं। कहीं वो ट्रेजिक लवर है, कहीं मर्डर्ड वुमन, कहीं मिस्टीरियस सर्वेंट और कहीं एक रेस्टलेस स्पिरिट।
यानी ग्रीन लेडी एक सिंगल गोस्ट से ज्यादा एक स्कॉटिश गोस्ट स्टोरी आर्केटाइप बन चुकी है। क्या ग्रीन लेडी आज भी कासल में है? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, ग्रीन लेडी की स्टोरी सिर्फ सेंचुरीज ओल्ड लेजेंड्स तक लिमिटेड नहीं है। ग्रेथेस कासल के स्टाफ और विजिटर्स के एक्सपीरियंस में आज भी अनएक्सप्लेन्ड एनकाउंटर्स की स्टोरी सुनने को मिलती हैं। नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इवेंट्स में भी ग्रेथेस कासल में होस्ट किए हैं, जहां ग्रीन लेडी को कासल की मोस्ट फेमस रेजिडेंट अपैरेशन कहा गया है। लेकिन किसी इन्वेस्टिगेशन ने साइंटिफिकली यह प्रूव नहीं किया है कि ग्रीन लेडी एक्चुअली एक स्पिरिट है, तो मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री है। लेजेंड वर्सेस रियलिटी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या ग्रीन लेडी रियल है? हिस्ट्री हमें एक एंशिएंट कासल दिखाती है, फोकलोर हमें एक मिस्टीरियस वुमन और चाइल्ड की ट्रेजिक स्टोरी बताता है, रेनोवेशन से ह्यूमन रिमेन्स मिलने की हिस्टोरिकल अकाउंट भी है, और विजिटर के पास स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज हैं। लेकिन इन सब चीजों को मिलाकर भी हम साइंटिफिकली ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रीन लेडी एक गोस्ट है। हो सकता है ये जनरेशन से सुनाई जाने वाली एक पावरफुल फोक स्टोरी हो सकता है किसी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ने इस लेजेंड को जन्म दिया हो, या बिलीवर्स के लिए शायद वो अभी भी उस फायर प्लेस के पास खड़ी हो। फाइनल ट्विस्ट, इमेजिन करो आप ग्रेथेस कासल के उस रूम में खड़े हो। रूम बिल्कुल साइलेंट है, फायर प्लेस के पास कोई नहीं। आप कैमरा ऑन करते हो और सडनली आपको ग्रीन फिगर दिखाई देती है। आप ब्लिंक करते हो और वो गायब। अब आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, क्या आपने स्कॉटलैंड की सबसे फेमस गोस्ट स्टोरीज में से एक को देख लिया, या अपनी आंखों में सिर्फ एक पुरानी लेजेंड को सच समझ लिया? आप क्या मानते हो, गोस्ट या लेजेंड? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको दुनिया के डार्क मिथ्स, हॉन्टेड कासल्स और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।